अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद अली सत्तार और आप देख रहे हैं शहजाद सत्तार ऑफिशियल। एलिमेंट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टोटल 8 हैं, जिनके नाम है सोर्स, प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, रिसीवर, पोटेंशियल फीडबैक एंड पर आता है द चांस ऑफ नॉइस। सबसे पहले है सोर्स। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो सोर्स है वो बुनियादी है और पहला है सोर्स वो बंदा है, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो ख़त को राइटिंग की शेप में भी मैसेज को क्रिएट कर सकता है, वो बोल के क्रिएट कर सकता है, वो आपको जेस्चर्स दे सकता है, या एक कम्युनिकेशन वाली ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेडियो की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, अखबार की हो सकती है, या ब्रॉडकास्ट मीडिया की हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। जो हम सिंपल ज़ुबान में इसको ये कह सकते हैं कि द क्रिएटर ऑफ मैसेज इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मैसेज को क्रिएट करता है वो सोर्स कहलाता है। नंबर 2 पर आता है द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। प्रोसेस इन कोडिंग ये वाला एक अमल है जिसमें आप जो बात कहना चाहते हैं किसी दूसरे को, आपका दिमाग और आपकी ज़ुबान मिलके जो काम करते हैं और एक साउंड क्रिएट करते हैं जो आप दूसरे को कहना चाहते हैं। बेसिकली दिमाग और ज़ुबान मिलके जो काम करते हैं और एक मैसेज क्रिएट करते हैं, उनका वो जो काम करना है वो बेसिकली कहलाता है द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। आसान अल्फाज में, या आप किसी को ख़त लिखना चाहते हैं, आपका दिमाग और आपका हाथ मिलके जो पेपर के ऊपर राइट कर रहा होता है राइटिंग के ज़रिए, बेसिकली वो वाला प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। कहता है मैसेज। मैसेज बेसिकली वो फॉर्म है आपकी कम्युनिकेशन की, आपके बोलने की, आपकी फीलिंग की, आपके जज्बात की, जो आप दूसरे को कहना चाहते हैं, या आपके आइडिया की, ओपिनियन की, जो भी आप दूसरे को कहना चाहते हैं, उसकी जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो मैसेज कहलाता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं आपके साथ बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग और मेरी ज़ुबान मिलके काम कर रहे हैं, और जब वो मिलके काम कर रहे हैं तो एक साउंड क्रिएट हो रहा है जो आप समझ पा रहे हैं, और वो क्या है, वो मेरा मैसेज है। मैं अपने दोस्त को कुछ लिखना चाहता हूँ ख़त, ठीक है, तो मैं पेपर के ऊपर जो कुछ लिखूँगा बेसिकली वो क्या है, वो मैसेज कहलाता है। एक्चुअल फिजिकल थिंग जो आप दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, अपनी सोच, अपनी फीलिंग, वो मैसेज कहलाता है। उसके बाद आ जाता है चैनल। बिल्कुल चैनल इसी तरह आप लें कि आपने मार्केट जाना है, तो आप बाइक के ऊपर बैठे, आप घर से निकले, मार्केट चले गए। आपको घर से मार्केट तक किसने पहुंचाया? बाइक ने। बेसिकली बाइक आपका चैनल बनी। इसी तरह जब कोई एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जिस ज़रिए से जाता है उसको हम बेसिकली कहते हैं चैनल। चैनल को हम ज़रिया भी कह सकते हैं, कन्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। वो कई सूरतों में हो सकती है, साउंड वेव्स की सूरत में हो सकती है, फिर वो चाहे इलेक्ट्रिकल वेव्स की सूरत में हो सकती है, कई सूरतें हो सकती हैं उसकी। तो ये बेसिकली जो है वो चैनल कहलाता है। उसके बाद आ जाता है द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। ये प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग के बिल्कुल अपोजिट है। पहले क्या किया, ज़ुबान ने और दिमाग ने मिलकर काम किया, उन्होंने एक मैसेज क्रिएट किया, जो अमल है मैसेज क्रिएट किया। अब प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग ये है कि जो दिमाग और ज़ुबान ने मिलके क्रिएट किया है, वो कान और दिमाग मिलके क्या करेंगे, उसे उसको समझेंगे कि वो बेसिकली है क्या। तो द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग जो होता है वो उसके अपोजिट होता है द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग के। ये बेसिकली होता है बिल्कुल वो वाला अमल कि एक मैसेज है और वो उसकी जो फॉर्म है उसको समझने की जो अमल है, समझने का अमल है। अभी मैं सिंपल अगर आपको कर दूं तो वो ये है कि मैं आपको बोल पा रहा हूँ, किसके ज़रिए बोल पा रहा हूँ, अपनी ज़ुबान और दिमाग मेरा मिलके काम कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, एक मैसेज क्रिएट हो रहा है, एक साउंड क्रिएट हो रहा है, उसको आप तक पहुँच रहा है, आपका कान और आपका दिमाग मिलके उसको क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, और आप समझ रहे हैं। बेसिकली ये द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग है। उसके बाद आ जाता है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली वो बंदा है जिसको मकसद होता है उस तक ख़त पहुंचाना, या उस तक मैसेज पहुंचाना, या आप उस तक कोई जेस्चर, इन्फॉर्मेशन, बात, ओपिनियन, कोई भी मालूमात उसको देना चाहते हैं। वो दूसरा एंड होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, दूसरा जो एंड होता है वो रिसीवर होता है, जिस तक आप मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है
कि जो प्रोसेस होता है ना कम्युनिकेशन का, ये दो शक्लें होती हैं इसकी। एक वन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो रिसीवर के ऊपर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का होता है वो उस रिसीवर के ऊपर नहीं रुकता, वो आगे भी बढ़ता है। पहले मैं आपको बता दूं कि वन फ्लो कम्युनिकेशन की एग्जांपल क्या है। वो एग्जांपल है, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो एक बंदा खबरें आपको सुना रहा है, तो आप खबरें सुनी जा रहे हैं, तो उसको कोई दोबारा आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, फीडबैक नहीं, बस आप सुन रहे हैं, वो बोल रहा है। ये वन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। आपको रिसीव हो रहा है, सोर्स से मैसेज क्रिएट हो रहा है, इनकोड का प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है मैसेज, फिर चैनल आपका टीवी बनता है, टीवी के जरिए आप तक मैसेज पहुंच रहा है ना, तो आप रिसीवर हैं और आप तक प्रोसेस खत्म। नंबर 2 पर आता है टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में ये होता है कि आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो आप सोर्स हैं, आपने एक बात की, आप सोर्स हैं, आपने एक मैसेज क्रिएट किया बाय द यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, फिर वो मैसेज क्रिएट हुआ, फिर वो साउंड्स वेव्स के जरिए आपके दोस्त तक पहुंचा, फिर उसने उसको डीकोड किया, ठीक है। जब उस तक पहुंच गया है, अब वो आपको उसका रिप्लाई करेगा, उसको बेसिकली कहते हैं फीडबैक, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ फीडबैक। और वो फीडबैक ही बताता है कि आपका किस तरह मौसर तरीके से, एक मुतासर कुन तरीके से आपकी जो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो वो अच्छे तरीके से वही चीज़ फील कर गया जो आप उसको फील करवाना चाहते हैं या उस तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर तो आपका कामयाब होता है प्रोसेस जो कम्युनिकेशन का, ठीक है। अच्छा, अब टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मैंने कहा था, टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है कि पहले आप सोर्स होते हैं, उसके बाद आपका जो रिसीवर होता है वो आप सोर्स बन जाता है और आप रिसीवर बन जाते हैं। जैसा कि एक तस्वीर भी आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है कि पहले सोर्स है, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद नॉइस भी आ जाता है, नॉइस को बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग होता है, फिर एक मैसेज होता है, फिर चैनल होता है, फिर डिकोड होता है और उसके बाद रिसीवर होता है। फिर इसी तरह सर्कल दूसरी तरफ चल पड़ता है नीचे की तरफ कि जो रिसीवर है वो सोर्स बन जाता है और वो उल्टा प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसको कहते हैं टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद एंड पर जो 8वां आता है वो आता है द चांस ऑफ नॉइस। इसको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मैं आपके साथ बोल रहा हूं, आपका अचानक से इंटरनेट बंद हो जाता है, तो बेसिकली इसको भी नॉइस कहेंगे, ठीक है। या आप और आपका दोस्त बात कर रहे हैं और पास आपके बच्चे शोर किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा और आप अपने दोस्त की बात को नहीं समझ पा रहे, तो बेसिकली ये भी क्या है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये चांस ऑफ नॉइस है। तो इसको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप जरूर देखिएगा कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस होता है अच्छे तरीके से उसको किस तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं या डिस्टर्ब हो जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन की अहमियत कितनी है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचा है, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और जर्नलिज्म के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।